वेलकम स्टूडेंट। नाउ आवर टॉपिक इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण क्रिया। ठीक है, देखो न्यूट्रल मीन्स क्या होता है, ना वो है ना एसिड होगा ना वो बेस होगा। ठीक है, तो इस तरह के सब्सटेंसेस को न्यूट्रल सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, हमने सॉल्ट वाले टॉपिक में पढ़ा था कि सॉल्ट का फॉर्म होता है जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, है ना, और तो हमें मिलता है सॉल्ट और वाटर, और इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो वही चीज़ है ना, उसके बारे में अब डिटेल से पढ़ रहे हैं। व्हेन अ बेस रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। इस तरह की क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया बोलते हैं। जब क्षारक और अम्ल आपस में है ना क्रिया करते हैं तो हमें लवण मिलता है और पानी मिलता है ना। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन द एसिड लूज है ना लॉसेज इज एसिडिटी और बेस लॉस इट्स एल्किनिटी। तो जो एसिड होता है इस तरह की क्रिया में, इस तरह की रिएक्शन में अपनी एसिडिटी मतलब अम्लता को खो देता है, और जो बेस होता है, जो क्षारक होता है, वो अपनी है ना क्षारकता को खो देता है, एल्किनिटी को खो देता है। इस तरह के रिएक्शन से जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है ना, रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है, आउटकम में क्या मिल रहा है, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन मिल रहा है जो ना एसिड होगा ना वो बेस होगा, है ना। अब है यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस तरह की रिएक्शन का है ना यूजेस क्या है, तो ये कुछ एवरीडे लाइफ के अंदर होने वाला है। आपके जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं, जैसे इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंट स्टिंग। ठीक है, तो एंट हमने पढ़ा था, एंट के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो कई लोगों को अगर एंट बाइट कर लेती है ना, तो उससे क्या होता है, उनको हाई एलर्जी हो जाती है, क्योंकि उनके उनके अंदर क्या होता है, उनकी बॉडी जो होती है वो फॉर्मिक एसिड के कारण है ना, उनकी बॉडी में एलर्जी डेवलप हो जाती है। तो कईयों को हाईली एलर्जी होती है फॉर्मिक एसिड से, और एंट में हमें पता है फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सम पीपल आर हाईली एलर्जिक टू एंट स्टिंग एज इट रिलीजेस फॉर्मिक एसिड, है ना। कईयों को एंट्स की स्टिंग से एलर्जी होती है क्योंकि एंट फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है, किसी को काटती है ना तो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है। इट इज़ न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट या कैलेमाइन सॉल्यूशन। देखो, तो जो आपके बेकिंग सोडा है ना, मतलब थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर कंटेन होना चाहिए, उसको रब कर दिया जाता है जहाँ पे एंट ने बाइट किया होता है, जिससे वो फॉर्मिक एसिड की एलर्जी नहीं हो सके। या कैलेमाइन सॉल्यूशन को, ठीक है, कैलेमाइन सॉल्यूशन में क्या होता है, जिंक कार्बोनेट। तो उस जिंक कार्बोनेट से क्या होता है, इफेक्टेड एरिया पे लगाने पे वो फॉर्मिक एसिड क्या होता है बच्चों, रिएक्शन नहीं करता, उस बंदे को एलर्जी नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट है इन ट्रीटमेंट ऑफ इनडाइजेशन। जब अपच हो जाती है ना, इनडाइजेशन हो जाता है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी आपके जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का है ना यूज़ है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेटेड इन द स्टमक हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। देखो हमने पढ़ा था HCl का काम क्या होता है, हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, जो हमारे माउथ में पार्शियल डाइजेशन हुआ होता है, उसके बाद जो खाने के हमारे तत्व रह जाते हैं ना, पार्टिकल्स रह जाते हैं, वो हमारे स्टमक में कौन डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाउएवर इट्स एक्सेस सिक्रेशन कुड लीड टू एसिडिटी। बट जब HCl ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट हो जाता है ना बच्चों, तो हमको एसिडिटी हो जाती है, हमारे जलन से होने लग जाती है ना स्टमक में और चेस्ट के अंदर, सीने में, और हमें इनडाइजेशन से हो जाता है, अपच सा लगता है हमें। ठीक है, तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, वो एसिड जो आपके बनता है एक्सेस अमाउंट में HCl, उसको न्यूट्रलाइज करने में है ना हमें क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हेल्प कर रही है इसमें। फिर है इन द ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल। ठीक है, व्हेन दिस सॉइल इज टू एसिडेड, जब सॉइल में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एसिड प्रेजेंट हो, इट इज़ ट्रीटेड विथ स्लेक लाइम और क्विक लाइम। तो उसे क्विक लाइम से रिएक्ट करना ट्रीट किया जाता है, विच इज़ बेस। और जो क्विक लाइम है, आपका स्लेक लाइम है, उसका नेचर कैसा है, वो क्षारक है, वो बेस है ना। तो वो क्या करता है, उस एसिड जो ज़्यादा अमाउंट में क्रिएट हुआ ना आपके सॉइल में, उसे क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। इफ द सॉइल इज टू बेसिक, इट इज़ ट्रीटेड विद ऑर्गेनिक मैटर सच एज फर्टिलाइजर
दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल और फ्रूट्स। अगर मान लीजिए हमारी जो सॉइल है अगर वो ज़्यादा सारी है, मतलब वो ज़्यादा बेसिक है, ठीक है, एसिड का तो हमने पढ़ लिया, अगर ज़्यादा एसिडिक है तो उसमें आपका क्विकलाइम वगैरह मिला दिया जाता है, जिससे ना वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। अगर वो बेसिक ज़्यादा है तो उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर मिला दिया जाता है, ठीक है, जैसे फर्टिलाइजर दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल और फ्रूट, जो हमारे नेचुरल तत्वों से बनी, ऑर्गेनिक जैविक तत्वों से बनी, जैसे वेजिटेबल और फ्रूट, ठीक है। अब वेजिटेबल और फ्रूट एसिडिक होता है नेचर में, तो जो बेसिक थी सॉइल उस एसिड के डालने से क्या हो गई, न्यूट्रलाइज हो गया वो रिएक्शन, है ना। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से वो सॉइल की हमने ट्रीटमेंट कर ली। इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वेस्ट सेवरल इंडस्ट्री प्रोड्यूस एसिडिक एज वेस्ट। हमें पता है हमारे सीवेज के अंदर आपके इंडस्ट्री से भी पानी आ रहा है, डोमेस्टिक वेस्ट भी आ रहा है ना, जगह जगह से वेस्ट आ रहा है इसमें। तो अब इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या, केमिकल्स आ रहे हैं, ऑयल्स आ रहे हैं, पेंट आ रहे हैं, तो वो क्या है, केमिकल्स कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में, है ना। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इन वाटर बॉडी दीज वेस्टेज वुड अफेक्ट एक्वेटिक ऑर्गन। अब वो हमें पता है सीवेज का पानी जाके कहाँ मिल रहा है, सीज, है ना, रिवर वगैरह में छोड़ दिया जाता है, तो आगे जाके वो केमिकल रिवर्स वगैरह सी वगैरह में मिलेगा, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो उसके अंदर एक्वेटिक बॉडी है ना, जैसे आपके फिश वगैरह हैं या एक्वेटिक प्लांट वगैरह है, वो सब अफेक्टेड हो जाएंगे उस केमिकल के कारण से, है ना। तो इस एसिडिक वेस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसमें स्लैक लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH मिला दिया जाता है ना, जिससे वो पानी अगर छोड़ा जाता है सीवेज में फैक्ट्रीज वगैरह से, तो फिर क्या होगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आगे जाके एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वगैरह को, एक्वेटिक बॉडी को वो स्पॉइल नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसका यूज़ प्रोटेक्टिंग टिथ, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन का एक अगला एग्जाम्पल है प्रोटेक्टिंग टिथ। वन ऑफ द बेस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड इज टूथपेस्ट। जो हम टूथपेस्ट यूज़ में लेते हैं ना, वो आपका एक एप्लीकेशन है किसका, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड का। क्योंकि टूथपेस्ट में क्या होता है बच्चों, बेस प्रेजेंट होता है, एल्कली प्रेजेंट होता है ना। तो वो जो हमारे बैक्टीरिया हमारे टिथ में हैं जो वीक एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो टूथपेस्ट क्या कर रहा है, उस वीक एसिड को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है और हमारे दांतों को प्रिवेंट करता है ख़राब होने से, सड़ने से, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन